नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। हार के डर से चुनाव टालना चाहती है भाजपा। अंकित अलघ। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। हार का डर इतना अधिक सता रहा है कि अब भाजपा चुनाव को टालना चाहती है। यही कारण है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। यह बात जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलघ ने कही। अंकित अलघ ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी हार की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी है। पिछले 10 साल में प्रदेश में विकास के नाम पर भाजपा ने विनाश किया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अंकित अलघ ने कहा है कि भाजपा ने पहले जनता को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जनता इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आ रही। जनता समझ चुकी है कि भाजपा सरकार केवल राजनीति करना जानती है, न कि जनता की सेवा करना। यही कारण है कि जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बनाया है। इस हार से बचने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने द्वारा चुनाव आयोग से तारीख बदलने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि वह किसी से तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने के हर संभव पैतर अपना ले। अंकित अलघ ने कहा है कि चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसमें लगातार छुट्टियां होने व इन छुट्टियों में घूमने के लिए लोगों द्वारा घूमने का प्लान बनाया का हवाला देना बस एक बहाना है, क्योंकि जनता बता चुकी है कि अब झूठी की राजनीति करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। आने वाला समय अब जन सेवक क्रांति पार्टी का है। जन सेवक का कोई नेता बनकर नहीं, बल्कि जनता के सेवक बनकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता के बीच पहुंच गए हैं। इस बार जनता नेताओं को दरकिनार पर जन सेवकों का अपने क्षेत्र की कमान सौंपेगी। एक सामान्य परिवार से निकले हुए उसके जैसे मेरे जैसे हम एक जैसे भाई को ज्वाइन करना चाहता हूं, जनसेवक क्रांति पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो इस व्यक्ति के साहस के लिए, हिम्मत के लिए ताली बजा दो जी एक बार, जिसमें वो बताती है कि आने वाले समय में वो क्या करेगी या क्या क्या योजना लाएगी या क्या क्या काम करेगी। तो क्योंकि हमने बचपन से समस्याएं देखी थी, अब भी लोगों के बीच गए तो ऐसे तो आप विश्वास करोगे गुड़गांव के 5000 से ज्यादा लोग मिले जो या तो ये कहते हैं हम वोट नहीं डालते, या ये कहते हैं हमें करना ही क्या है, कोई आता तो है नहीं। अभी किसी बहन जी ने बोला था कि चुनाव के टाइम पे ही हमें पता चलता है किसी भी राजनीतिक दल का या किसी का भी। ये सच बात है, ये सच बात है। हमने भी किसी को नहीं देखा, कोई आता ही नहीं कभी लौट करके। हमारे यहाँ के विधायक क्या इस मोहल्ले में भी कभी आए, किसी ने देखा है? क्या उनका फर्ज दायित्व नहीं बनता कि आपकी अगर कॉलोनी है और न्यू कॉलोनी ओल्ड गुड़गांव की हार्ट सिटी होती थी, हार्ट होता था ये, और अच्छा पॉश एरिया माना जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता वो पॉश कितना पॉश है, क्योंकि यहाँ भी बहुत समस्याएं हैं। यहाँ की आरडब्ल्यू भी बहुत सारे ज्ञापन डीसी साहब को सौंपती है, और यहाँ के लोग भी, चाहे वो जल भराव हो, चाहे वो हमारा जो सर्कल रोड है उसका ट्रैफिक हो, या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उससे जूझ रहे हैं न्यू कॉलोनी के लोग भी। तो ऐसे ही सब लोग जो गुड़गांव के अगर समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमने कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया, हमने एक समाधान पत्र बनाया। उस समाधान पत्र में हमने अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, पूरी सारी गुड़गांव की कॉलोनियों को मद्देनजर रखते हुए समाधान के पॉइंट्स लिखे कि अगर जन सेवक क्रांति पार्टी, क्योंकि एक राजनीतिक दल है, और चुनाव जब आए